अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है एक एक्सेल की नई वीडियो। आज की इस वीडियो में हम स्टॉक रिपोर्ट बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसमें कोई मैनुअली होगी ये डेली स्टॉक रिपोर्ट। ये हम जब कम्युनिकेशन लाइन में एक्चुअली वही फॉर्मेट को हम यूज़ करते हैं और लेकिन ये फॉर्मेट हम किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो चलिए फिर चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपने एक्सेल को ओपन कर लीजिए। ये मेरे सामने एक्सेल ओपन है। ये सामने हमारी ब्लैंक वर्कशीट है। सबसे पहला काम जो इसको करेंगे, हम इसको करेंगे सेव। यहाँ पे ब्राउज और ब्राउज पे ये हमारे सामने जो विंडो खुलती है, इसमें हम अगर इसको थोड़ा सा जूम कर लें, ये फाइल नेम यहाँ पे आप अपना लिखते हैं कि डेली स्टॉक रिपोर्ट कर देते हैं हम। और इसमें क्योंकि हम ऐसा कोई वीबी वगैरह यूज नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सेल ही होगा, इसलिए इसकी जो सेव एज टाइप है वो बेशक एक्सेल वर्कबुक ही इसको सेव करेंगे। और इसको सेव जहां भी आपने करना है उसका डेस्टिनेशन आप देखें, डेस्कटॉप पे करना है, सी में, डी में, या अपनी जिस भी ड्राइव में करना है उसको सेलेक्ट करेंगे और हम कर देंगे इसको सेव। तो ये हमारे पास हमारी वर्कबुक सेव हो गई। सबसे टॉप पे हमारा आ जाएगा कंपनी का नेम। हम लिख देंगे ABC ट्रेडिंग कंपनी कर देते हैं, ABC CMMUNIC कम्युनिकेशन। ठीक है, ABC कम्युनिकेशन कर देते हैं इसको। और यहाँ पे कर देते हैं कि डेली स्टॉक रिपोर्ट। और यहाँ पे हम डेट कर देंगे। डेट इसका हम करंट डेट का अगर फार्मूला लगाते हैं इक्वल NOW नाउ करते हैं और आगे जब ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये एक हमारा करंट डेट का फार्मूला लग जाता है, इसमें करंट डेट आ जाती है। अब इसका फॉर्मेट जो है वो आपने आना है कस्टम में आके, तो इसका ये डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। लॉन्ग डेट है, शॉर्ट डेट है, तो हम इसको लॉन्ग डेट ले लेते हैं। तो सैटरडे अप्रैल ये ऐसे आ जाएगा, हमारे पास डेट आ जाएगी। अभी इसकी सेटिंग जो है बाद में करते हैं, हम पहले इसका फॉर्मेट जो है वो डिजाइन कर लेते हैं, बाद में इसकी सेटिंग करेंगे। तो ये हमारा मेन 3 लाइन हमारी हेडिंग हो गई। अब हम आ जाते हैं 4th लाइन पे। इसमें हमारा आ जाएगा सीरियल नंबर। अब पूरा सीरियल नंबर लिखते हैं या SR.N नंबर, ये सीरियल नंबर आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट में कॉलम जो है ये छोटे बड़े हम जो है ना बाद में इसकी सेटिंग करते हैं। सब सीरियल नंबर, आइटम नेम लिख लें या प्रोडक्ट नेम लिख लें, कोई भी, ये हो जाएगा हमारा। और उसके बाद ये हमारा आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। अब आइटम ओपनिंग स्टॉक जो है इसमें हम यूज करेंगे एक नीचे इसमें कॉलम यूज करेंगे न्यू स्टॉक। न्यू है और हमारे पास यूज्ड है, और एक हम यूज कर देते हैं FLTY फॉल्टी। तो एक फॉल्टी का FLTY लिख दे, ये एक लिख देते हैं हम। 3 हम आइटम लेते हैं। तो ये ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा, इसको हम मर्ज कर लें, ये और ये तीनों को हम कर लेते हैं सेंट्रलाइज। बाद में फाइनल लुक इसकी बाद में करते हैं। इन तीनों को भी इन दोनों को मर्ज कर देते हैं और सीरियल नंबर को भी हम मर्ज कर देंगे और मर्ज और सेंटर कर देंगे इसको। तो ये हमारा ओपनिंग स्टॉक जो है हमारा होगा। न्यू कितने हैं हमारे पास, यूज में कितने हैं, और हमारे पास 40 अगर कोई है तो हमारे पास होता था, इसलिए मैंने लिख दिया है, ना भी लिखे तो न्यू और यूज्ड ही मोस्टली होते हैं, तो उन्हीं को लिखा जा सकता है। पर ये हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक को इसी को हम कॉपी करते हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद हमें चाहिए होगा परचेज। परचेज में भी हम ये तीनों कॉलम यूज करेंगे। परचेज हो गया। परचेज के बाद हमें क्या चाहिए होगा कि ये सेम चाहिए। हमारे पास स्टॉक इन एक हम यूज करते थे परचेज में, हम करते ट्रांसफर इन, हम यूज करते थे ट्रांसफर इन। ट्रांसफर इन का मतलब ये होता था कि हमारे को दूसरे जो ऑफिस प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस प्रोजेक्ट से कुछ चीज वापस आई है, यानी हमने परचेज नहीं की, पहले हमने इशू कर दी थी, लेकिन हमने उसको दोबारा से प्रोजेक्ट से हमें वापस आ गई है, वो न्यू ही वापस आई है, यूज्ड आई है, तो उसको हमें दोबारा वो लिखना पड़ेगा ट्रांसफर इन में। तो ट्रांसफर इन में वो लिख देंगे हम। ट्रांसफर इन के बाद फिर हम आगे इसी को कॉपी करते हैं आगे, और मेन हमारा हो जाएगा ये हमारा टोटल स्टॉक अवेलेबल हो जाएगा, AVA
ILABLE, टोटल स्टॉक अवेलेबल। ये हमारा टोटल स्टॉक अवेलेबल हो गया यहाँ पर। अभी आगे हमारा स्टेप क्या है, इसी को हम फिर कॉपी करेंगे और फिर आगे चलते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं और स्टॉक अवेलेबल, और ये हमारा पास अब होगा, हम अब स्टॉक सोल्ड कर दें, स्टॉक इशूड कर दें। तो हम जहाँ पे स्टॉक सोल्ड कर दें या इशू कर दें, स्टॉक हम कर देते हैं सोल्ड। तो न्यू यूज किया, ये हम फॉर्मेट 40 तो नहीं हम सेल कर दे, लेकिन ये फॉर्मेट में रहने दें इसको, यहाँ में कुछ और लिखा था, सोल्ड हो गया। उसके बाद एक होगा कि इसके बाद कि हमने स्टॉक ट्रांसफर इन था, यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफर आउट, यानी ये हमने स्टॉक सोल्ड नहीं किया, अपने दूसरे ऑफिस को दिया है या हमने अपने दूसरे प्रोजेक्ट को भेजा है या दूसरी ब्रांच को भेजा है। तो वहां से जो सोल्ड की आएगी रिपोर्ट वो हम लिखेंगे। फिलहाल हम इसको ट्रांसफर आउट लिखेंगे। ट्रांसफर आउट के बाद एक और हमारा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, हम कर देंगे कि टोटल स्टॉक आउट, ये हमारा ये आ गया टोटल स्टॉक आउट। और टोटल स्टॉक आउट के बाद हम एक और कॉपी करेंगे और इसको लिख देंगे हम कि क्लोजिंग बैलेंस। ये तो ये हमारा फॉर्मेट यहां तक आएगा। ये सबसे हमारा ये ऊपर जितना भी है इसको आप इस तरह सेलेक्ट कर लें, कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक करते जाएं। ये हमारा सेलेक्टर के ऊपर, इसको आप बोल्ड करें, और अगर आपने यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज करना है तो अपनी मर्जी का रख लें। वैसे इसका रखते हैं एरियल राउंडेड एम्प्टी, ये रख दें। ये कर दिया हमने, इसको अभी सेम ही कर देते हैं, एरियल। जरूरी नहीं यही करें, जो आपको पसंद है वही कर लें। अब आइटम नेम जो है उसका हम जरा उसकी स्पेस बढ़ा देते हैं, और ओपनिंग स्टॉक, और ये जो नीचे वाले जितने भी हैं हमारे पास, ये सबको हम सिलेक्ट करेंगे इकट्ठा ही, क्योंकि एक एक को जरूरत नहीं है करने की। ये सबको इकट्ठा किया हमने। इसका बी फॉन्ट जो है हम सिंपल एरियल करते हैं, एरियल, और इसको कर दें छोटा कर दें, इसको जितना भी हो सकता है। और इसका साइज जो है ये देखिए, अब 8.43 है, तो हम तकरीबन 5 तक इसको कर देते सबको। या हमने हाईलाइट किया, अगर आपने सेलेक्ट करेंगे फॉर्मेट पे अगर हम जाते हैं और उसके साथ इसका कॉलम विड्थ में जाएंगे, और कॉलम विड्थ में जाके आप इसका 5 रख लें, 6 रख लें, तो 5 कर देते हैं, ताकि हमारी जो रिपोर्ट है काफी, तो स्टॉक रिपोर्ट। और ये जो ऊपर वाला हमारा जो हेडिंग है ये काफी बड़ी है, इसका भी हम कर देते हैं इसको तकरीबन, ये 10 तक सही है। तो अगर कोई इसको इस तरह एडजस्ट कर दें ताकि प्रॉपर नजर आएगा। इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो आप अपनी मर्जी से आप कर लें, जितनी भी करती हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको एक और काम करें तो यहाँ से इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं अगर हम, और सोल्ड ट्रांसफर इन परचेज, और इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा कर देंगे हम, तो ये भी हमारे एडजस्ट हो जाएगी। इसको विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं और इसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, ये देखिए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाला मेन जो इसका है, इस सब को हम करेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल प्रेस करना, सिलेक्ट किया, और इसका कलर जो है वो कोई आप एक, फिर सिंपली इसको बना रहे हैं तो हम इसको ब्लू कलर, आइए ब्लू, और फॉन्ट का कलर जो है कर देते हैं व्हाइट, ये हो गया। और ये जो नीचे वाली है इसकी, वो भी आप इसको, इसका कलर जो है वो आप मर्जी दे दें कि इसको हल्का सा येलो दे दें, और इसको बॉर्डर दे दें, इसको राउंडेड, ये राउंडेड बॉर्डर हो गया उसका।
इसका भी ब्लैक बॉर्डर हो जाएगा और इनका भी ब्लैक बॉर्डर कर देते हैं इसको। ये लास्ट वाला बच गया है, तो अगर इसको यहीं पे आप इसका फॉर्मेट को कॉपी करके तो इसका फॉर्मेट ये कर देंगे, ये हमारे पास। और उसके बाद ये जो है, इसको जहां तक हमारी रिपोर्ट जा रही है वहां तक इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको मर्ज कर देते हैं, और इसको भी सिलेक्ट करेंगे वहां तक और इसको भी कर देंगे हम मर्ज। और ये जो हमारा डेट वाला है, डेट वाले को भी हम यहाँ पे जाके इसको मर्ज कर देते हैं। और ABC जो है इसका भी आप अपनी मर्जी का फॉन्ट लेके तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ये साइज में हो जाएगा। इसका भी फॉन्ट सेम करें और इसका 10 ठीक है। और ये जो है सैटरडे, इसका भी आप सेम फॉन्ट रखें ताकि इसकी लुक जो है बेहतर है। ये हमारी ABC की कम्युनिकेशन डेली स्टॉक रिपोर्ट है और सैटरडे अप्रैल 1 की है। और यहाँ से इसको आप यहाँ से नीचे तक ले जाएं, इसको जहाँ तक भी आप डाटा है, और इसको ये बॉर्डर लगा देंगे हम ये वाला। अब इसमें ये किया जा सकता है कि जो हमारा ये टोटल स्टॉक है, ये टोटल स्टॉक पर हमारा जो एरिया है, इसको अगर आप चाहें तो, क्योंकि टोटल स्टॉक में हमारा फार्मूला होगा, इसमें हम जमा प्लस का फार्मूला ज़्यादा नहीं यूज़ होगा, तो इसको हम कलर कोई और दे दें, हल्का सा कलर ऐसा दे दें ताकि पता हो कि इसको हमने यहाँ पे फार्मूला लगना है, इसको हमने मैनुअली यहाँ पे नहीं लिखा कुछ भी। इसको भी नीचे ले आते हैं और यहाँ पे आके इसका भी कलर जो है वो ग्रे सा कर देते हैं, ये ताकि पता चले कि ये हमारे। और ऊपर इसका जो बॉर्डर है वो इसको हम बॉर्डर कर देंगे। ये कलर आप अपनी मर्जी का, जैसा मर्जी, नीला पीला जो कलर आपने देना है इसको आप दे सकते हैं। चाहे तो ओपनिंग स्टॉक को लहदा दे दे, परचेज को लहदा दे दे, ट्रांसफर इन को लहदा दे, कुछ भी दे दे। यहाँ पे सीरियल नंबर है 1 2 3 4 और 5। फिलहाल इतने मैं कहता हूँ, आपके जितने भी आपके प्रोडक्ट होंगे आप उस हिसाब से आप इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। 5 लिखते हैं आइटम। तो हमारे पास यहाँ पे पड़ी हैं जी ये, यहाँ पे हमारे पास सिम्स है, फर्ज करो सिम्स पड़ी हैं। नीचे हमारे पास नोकिया, नोकिया मोबाइल कौन सा होता है, नोकिया 8210 पर लिख देते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं कि नोकिया हो गया। कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ पे लिख दें, हमारे जहन में नहीं आ रही और क्या प्रोडक्ट लिख, मोबाइलों के नाम ही लिख देते हैं। सिम्स है, नोकिया मोबाइल से 210 है। और उसके बाद आईफोन 6, बल्कि इसको करते हैं आईफोन 12, आईफोन इसके बाद 11 और नोकिया आईफोन 11। और इसके बाद और अनोवा, अनोवा अनोवा पता नहीं स्पेलिंग क्या है इसके, बहरहाल ये है। ये 5 प्रोडक्ट है हमारे पास। आप हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में हमारे पास सिम जो है, फर्ज करें हमारे पास पड़ी थी 100, ठीक है, और सेट हमारे पास ओपनिंग स्टॉक में नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो, इस पूरे को हाईलाइट करना है हमने और इसको यहाँ तक आया हमारे पास, तो इसको हमने कर लेना है सेंटर। फॉन्ट इसका थोड़ा छोटा कर देंगे, सेंटर हो जाएगा। और सबसे यहाँ पे टॉप पे हमने यहाँ पे भी इसको हमने करना है, इसका यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल, यहाँ पे टोटल बना देंगे हम इसको, ठीक है। और ये वाली लाइन जो है हमारी, फॉर्मेट पूरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर देते हैं। ये जो है, अब इस लाइन टोटल वाली लाइन को भी हम कलर दे देते हैं ग्रे सा और इसको बोल्ड कर देंगे। और हमारा ये वाला नीचे वाली लाइन है, इसको आप इसको अगर ऐसे कर दें तो इसकी लाइन खत्म हो जाएगी। तो अब हम जितना भी हमारे पास, ये हमारे पास जो, अगर हम व्यू पे जाके तो जो ग्रिड लाइन है उसको खत्म कर देते हैं तो इसकी अपनी ग्रिड लाइन खत्म हो जाएगी। जो हमने ग्रिड लाइन लगाई है हमें सिर्फ वही नजर आएगी। तो इसको मैं अगर जूम आउट करता हूँ तो आप ये देखिए हमारी एक बन गई है
एक फॉर्मेट बन गया हमारा डेली रिपोर्ट का। तो अब इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा है, तो यूज में हमारे पास सिम्स जो है वो कोई नहीं थी फिलहाल, नहीं पड़ी हुई। उसके बाद 40 भी नहीं पड़ी हुई, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक में नहीं है। उसके बाद अगर न्यू परचेज हमने जो है वो 100 न्यू परचेज की है सिमन, और 5 ये मूवल किए हैं हमने, 5 ये किए हैं, 5 ये किए हैं, और ये तीनों 5-5 किए हैं। बल्कि चलो 2 कर लें, 2 आईफोन 12 और नोकिया जो है R210 वो 5 की हैं, 2 है वो किए हैं, और 11 भी 2 किए हैं, और अनोवा जो है वो 5 की है। ये हमारा सिर्फ मैनुअली है। ये यूज में हमारे पास कुछ नहीं है, 00 आएगा क्योंकि परचेज यूज में हमने नहीं किया। या ये भी आप कर सकते हैं कि जो आईफोन 12 जो है 2 न्यू किए हैं और 2 जो है वो हमने किए हैं वो यूज परचेज किए हैं। तो इस तरह हमारा ये इस तरह हो जाता है। उसके बाद ट्रांसफर इन जो है फिलहाल कोई नहीं है, ये हम इसको 00 कर देंगे, ये ऐसे 00 कर दें अगर। तो उसके बाद हमारा अब टोटल स्टॉक अवेलेबल। अब हमने यहाँ पे लंबा चौड़ा फार्मूला नहीं लगाना, हम सिंपल क्या करेंगे कि जितना भी अब न्यू जो है वो ओपनिंग स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक C6, इसमें थोड़ा सा मैं इसको जूम करूं, C6 नहीं है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस आपने परचेज किया, और उसके बाद प्लस हमने हमारे पास अगर ट्रांसफर इन हुआ वो किया हमने, तो ये हमारे पास 200 आ गए। तो इसी को हम अगर कॉपी करें तो यहाँ पे इन दोनों पे फार्मूला पेस्ट कर देंगे, तो ये 0 आ गया। अब इसी को हम कॉपी करते हैं और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, फिलहाल नीचे तक ले जाएं जहाँ तक हमारा ये फार्मूला चल रहा है, एक लाइन ऊपर, यहाँ तक हम इसको कर देते हैं। तो ये हमारे पास ये फार्मूला टोटल स्टॉक अवेलेबल आ गया। अब इसके में हमने स्टॉक सोल्ड किया, तो सोल्ड हम देखेंगे जितना भी स्टॉक सोल्ड होगा वो यहाँ पे आता है। स्टॉक सोल्ड में हमने फर्ज करें सिम जो थी वो 25 सेल कर दी है, और न्यू वाली यूज बनी थी ये भी 0 हो जाएगा, और उसके बाद 40 भी ये भी 0 हो जाएगा। और उसके बाद जो है हमने ट्रांसफर आउट जो की है, हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें हमने 10 सिम उधर भेजी है न्यू वाली में से। और मोबाइल जो हमने सेल किया है वो नोकिया 8210 जो है वो हमने 2 सेल किए थे, और एक जो है वो हमने ट्रांसफर आउट किया है अपने किसी ऑफिस को। और इसके अलावा हमारा सेल में हमारी जो सोल्ड आउट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता, कोई चेंज नहीं आया, ट्रांसफर आउट में भी हमारा कोई चेंज नहीं था। तो इसको आप नीचे जहाँ तक मर्जी इसको कॉपी कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा टोटल स्टॉक आउट। अब सेम फार्मूला जैसे हमने पहले वाला लगाया है कि हम यहाँ पे इक्वल का साइन डालते हैं, और हम कहेंगे स्टॉक आउट सोल्ड हुआ है 25, ये आउट हुआ है ना हमारे, और उसके बाद आउट हुआ है हमारे पास 10 जो है वो आउट हुए हैं, ये न्यू हो गया, ये हमारे 10 आउट हो गए। इसी तरह यूज में क्या करेंगे हम कि यूज का भी इसको, और प्लस आउट कितने हुए हैं ये हुए, और उसके बाद जो 40 है उसका भी फार्मूला ये लग जाएगा कि सोल्ड कितने थे और उसके बाद हमने ट्रांसफर आउट कितने की, तो ये फार्मूला लगा। उसके बाद इसी को हम नीचे तक जो है सीधा कॉपी पेस्ट भी कर देंगे, या आप ड्रैग नीचे तक करें तो ये नीचे तक ड्रैग हो जाएगा। अब ये 35 हमारे पास टोटल स्टॉक आउट आ गया। अब यहाँ पे हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो क्लोजिंग स्टॉक सिंपल क्या होगा कि जितना भी स्टॉक अवेलेबल है, फर्ज करें हमारे पास 200 अवेलेबल है, इसमें से हमने माइनस कर देना है टोटल स्टॉक आउट, ये तो ये हमारे पास 165 ये रह गया। तो इसी को हम कॉपी और इन दोनों पे पेस्ट करेंगे, और इसी को कॉपी करके तो नीचे तक हम ले जाएंगे ड्रैग करते हुए। तो अब अगर आपने टोटल स्टॉक अवेलेबल ये है, टोटल स्टॉक आउट इतना हुआ, और टोटल स्टॉक जो है वो है। अगर टोटल स्टॉक आउट इसका भी कलर अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर दें, ताकि अगर हो, लेकिन अगर आप टोटल स्टॉक अवेलेबल जो है इसका कलर चेंज कर दें, ये जो अवेलेबल स्टॉक है इसका कलर जो है वो यहाँ से आप कोई भी ऐसे ग्रीनिश सा कर दें, ये वाला
ठीक है, ये हमारा टोटल स्टॉक अवेलेबल है। अब ये हो गया हमारा, और नीचे हम लाइन टोटल कर देते हैं यहाँ पे। तो सिंपल या तो है ये है कि आप सम ये और ब्रैकेट स्टार्ट की, और फर्स्ट नंबर से लेके यानी ये यहाँ से लेके तो हमने नीचे तक इसको दे देना है, इसका एरिया दे दिया हमने। ये C6 से लेके C32 तक इसको सम हो जाएगा दे। तो ये देखिए हमारे पास टोटल ये सम हो गया। हम इसी को अब हमने कॉपी करना है, और पूरे हमारी लाइन जितनी जहाँ तक जा रही है यहाँ तक हम इसको एंटर कर देंगे, और इसको सेंटर भी कर देंगे, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा। तो इसको ये हमारी पूरी एक सिंपल सी डेली स्टॉक रिपोर्ट हमारी बन जाएगी। यहाँ पे भी हम इसको यहाँ पे डेट दे दें, या जो भी डेट है, जैसे अप्रैल 1 है तो इसको आप कह सकते हैं कि ये अप्रैल 1 आप ऐसे कर दें इसको, ये अप्रैल 1 की रिपोर्ट है। इसी को फिर अप्रैल 2, अप्रैल 3, अप्रैल 4 से करने के बाद जब ये पूरी मंथली हो जाएंगी तो हम इसकी एक पूरी ईयरली रिपोर्ट जो है वो भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम फिर करेंगे। आज तो सिर्फ हमने सिंपल ये देखना था कि एक सिंपल तरीके से हम एक अपनी रिपोर्ट को डेली स्टॉक रिपोर्ट जो है वो कैसे बना सकते हैं। और मेन जो चीज़ यही होती है, अगर इसमें सिर्फ एक जो है कि जो मैंने ये 40 वाला ऐड डाला है, मोस्टली ये नहीं होता कुछ प्रोडक्ट में, क्योंकि 40 होती है तो उसको फेंक ही देते हैं, या एज अ स्क्रैप आप यूज़ कर सकते हैं। तो 40 को रखें कि बाद चीज़ें एज अ स्क्रैप होती हैं, तो स्क्रैप को भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो क्वांटिटी वाइज तो पड़ी होती है, या स्टॉक में पड़ी हो, किसी काम की ना हो, लेकिन वो स्टॉक में पड़ी होती है। तो ये था जी हमारी आज की एक सिंपल एक स्टॉक रिपोर्ट, जो क्वांटिटी वाइज स्टॉक रिपोर्ट थी। इसमें वैल्यू वगैरह का जो है वो अमल दखल नहीं है। अगर वैल्यू होगी तो इसमें फिर हम उसको उसमें इसकी प्राइस यूज़ करेंगे, और प्राइस के बाद उसको फिर आगे उसकी वैल्यू भी निकालेंगे। तो ये रिपोर्ट सिर्फ क्वांटिटी वाइज थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बड़ी आसान सिंपल लगी होगी, और आप इसको बनाइए। और मुश्किल तो कोई नहीं होगी। अगर फिर भी मुश्किल हो तो ये एक सैंपल फाइल पड़ी हुई है, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको ये सैंपल फाइल जो है वो भेज दूंगा। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।